भगवान शिव से माता पार्वती पूछती हैं, हे महाराज, पहले तो आप हमें यह बतावें कि जो निर्गुण है क्या वही सगुण है? जो निराकार है क्या वही साकार है? भगवान शिव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा कि जैसे जल है, नीर है, निराकार है, निराकार, इस जल को कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता। जल को कोई मुट्ठी में बांध कर नहीं रख सकता, पर इसी जल को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो, कुछ नहीं मिलाया जल में, तनिक सी देर में वह जल ही बर्फ हो जाता है। तो बर्फ साकार होता है। इसको व्यक्ति पकड़ सकता है, यद्यपि वह जल का आकार नहीं है, वह आकार तो कटोरी का है, पर बर्फ को पकड़ा जा सकता है, जल को पकड़ा नहीं जा सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इसी तरह उस निराकार परमात्मा को कोई अपनी भाव की कटोरी में भरकर निष्ठा के फ्रिज में रख लेता है तो निराकार ही साकार हो जाता है, और आकार उसके भाव का होता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं तैसे। जैसे जल और बर्फ का टुकड़ा अलग अलग नहीं है, इसी तरह निराकार ही साकार है, निर्गुण ही सगुण है। और उनके अवतार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि व्यक्ति उनको ग्रहण कर सकता है। श्री सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावें, और सब विधि अगम अगोचर याते सूर सगुन लीला पद गावें। और यही कारण है कि भगवान सगुण साकार हो जाते हैं तो सोई जस गाय भगत भवत रही। इसलिए भगवान निराकार से साकार हुए, प्रेम के कारण हुए। श्री राम जन्म के अनेक हेतु हैं, परम विचित्र एक ते एका, और अनेक कारण सुनाते गए। मुख्य रूप से कहा, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। इन अधम अभिमानियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण एक कि धर्म की स्थापना संसार में तो भगवान के संकल्प से ही हो जाए। असुर अधम अभिमानियों का विनाश तो भगवान के संकल्प से हो जाए। फिर अवतार लेने की आवश्यकता क्यों? तो उत्तर दिया, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए उनका अवतार होता है। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही कि श्री राम जी अवतार लेकर वनवासी क्यों बने? क्या रावण को मारने के लिए? रावण को मारने के लिए तो उनकी बड़ी भारी चतुरंगनी सेना थी, उसे साथ लेकर जाते। 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्ति मती नृपता होती खासी। और ऋषि मुनियों का सत्कार करना था तो ऋषि और मुनि के सत्कारन को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। यज्ञ
जैसे आयोजन करके ऋषि मुनियों का स्वागत करते, अभिनंदन वंदन करते। मन राखते बंधु भरत को औसी, श्री भरत जी का मन रखते, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी, फिर बनवासी बने क्यों। बड़ी सुंदर बात कही। शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हूं ना बनते बनवासी। बनवासिनी मैया शबरी के लिए भगवान बनवासी बने। सो केवल भक्तन हित लागी। भक्त के पास केवल पुकार, आंखों में आंसू और प्रभु की प्रतीक्षा। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो उस मर्ज की मंजिल, भला कैसे बताएं उस मर्ज की मंजिल। कैसे वर्णन करें उस प्रेम का, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहां कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। इस संदर्भ में भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने भगवत दर्शन की लालसा से बैकुंठ में प्रवेश करना चाहा। प्रभु के द्वारपाल जय विजय ने उन्हें रोक दिया। बहुत अनुनय करने पर भी जब वे नहीं माने, तब उन्होंने श्राप देकर राक्षस बना दिया। भगवान उनके लिए अवतार लेते हैं। जलंधर का वर्णन किया। भगवान परम सती जलंधर की पत्नी, जिसकी शक्ति पति को मिल रही थी, उसे उस सतीत्व की शक्ति से विरत करके राक्षस वध में सहयोग करते हैं। और जब उसने मर्म जाना, भगवान को शाप दिया, भगवान ने स्वीकार किया श्री सालग्राम भगवान के रूप में, और वृंदा ही श्री तुलसी जी बनी। भगवान आज भी उन्हें शिरोधार्य करते हैं। ऐसे भगवान शंकर वर्णन करते जा रहे थे, और वर्णन करते करते बोले, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक लगी तब अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना,
दीना। जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, यह प्रसंग मुझे सुनाओ। आपने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया, परम वैष्णव परम ज्ञानी, और नारद जी श्राप दें। पर आपने यह नहीं बताया कि भगवान का अपराध क्या था। यह है गुरुदेव के प्रति निष्ठा। भगवान ने अवश्य कोई ऐसी लीला की होगी, पर आप भगवान का अपराध नहीं बता रहे, देवर्षि नारद जी को ही दोष दे रहे हैं। इसलिए का अपराध रमापति की ना, भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया था, उनका अपराध तो बता मैं। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करहि जस सो तस तेहि छन होय। न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़, भगवान जब जिसे जैसा कर देते हैं वो वैसे ही हो जाता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे पास में है। सदा हमारे साथ में है। सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना, हंसना रोना, जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब ज्ञानी कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शान। ओ सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। समझदार जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का ओ है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। ओ मिट्टी काली पीले हरे बन, आसमान का रंग नीला।
सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। ओ सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके के भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।